भी हमारे साथ हेमंत, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से तो एक फ्लैट स्टार्ट इंडिकेट कर रहे हैं वैसे मार्केट्स की अगर दिशा की बात करें, क्योंकि अन्य एशियाई बाजार में कमजोरी भी है, लेकिन साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए आप। वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बैंक निफ्टी थोड़ा और रेंज बाउंड रह सकता है। मानसी, निफ्टी थोड़ा और पॉजिटिव लग रहा है। सिंपल गिनती है मानसी, अगर आप देखेंगे तो बॉटम से निफ्टी ने 1000 पॉइंट की तेजी दे दी। टाइम प्राइस करेक्शन है, अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी काफ़ी रेजिलियंट है, निफ्टी से कंप्लीट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं फ्लैट तो कंसिडर कर सकते हैं, अगर गैप अप खुलता है तो स्टे अवे। 17,600 के आसपास है। मुझे लग रहा है अगर थोड़ी भी गिरावट होती है मानसी, तो 17,200 और 17,000 की आप पुट बेच सकते हो नेक्स्ट मंथ। ये थर्सडे का नहीं, प्रीमियम तो कुछ बचा नहीं होगा, तो नेक्स्ट मंथ एंड के आप पुट बेच सकते हो। पूरा महीना वेट नहीं करना है, बट वन कैन सेल दैट पुट। वो सेफ लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि 17,430 के नीचे निफ्टी बहुत सस्टेन करेगा। अगर वो करता है तो फिर हेज करने की बात हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो वन कैन सेल दीज पुट्स। और थोड़ा और टाइम प्राइस करेक्शन, शायद प्राइस इतना नहीं मानती, लेकिन टाइम और थोड़ा ले सकता है। अगर वो होता है तो फिर निफ्टी फ्यूचर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन करंटली अगर थोड़ी भी गिरावट होती है तो 17,200 और 17,000 के पुट बेच सकते हैं। स्टॉक पिक्स की बात करें मानसी, तो पहला स्टॉक पिक है एशियन पेंट्स। ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है मानसिक। हायर टॉप्स हायर बॉटम इंडिकेटर क्रॉसओवर बाय, मतलब 2880 के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। 2820 का स्टॉप लॉस और 3000 का टारगेट। और दूसरा स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद एक्चुअली टेक्निकल पैरामीटर्स पर पॉजिटिव सिग्नल देखने मिले हैं। ओवर उसने एक्चुअली हायर टॉप्स एंड बॉटम्स किए हैं डेली चार्ट पे। एंड वंस अगेन लॉजिक वही रहेगा, इंडिकेटर्स पॉजिटिव, ओवरसोल्ड एंड हायर क्रॉसओवर्स। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी 560 के आसपास की एंट्री, 530 का स्टॉप लॉस और 620 का टारगेट। ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, दोनों पोजिशनल है, बट एशियन पेंट्स और नज़ारा टेक्नोलॉजी। नथिंग। ठीक है, एशियन पेंट्स और नज़ारा टेक, आपने सही कहा, इंटरेस्टिंग नज़ारा टेक, क्योंकि इसमें कई सारे ब्लॉक्स भी लगे हैं शुक्रवार को, अगर आप ब्लॉक डेटा देखें तो। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी। अब प्रशांत से भी समझते हैं उन्हें कहाँ पर आज ट्रेडिंग आइडियाज समझ आ रहे हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज की आपकी रिकमेंडेशंस। प्रियंका मानसी, गुड मॉर्निंग। तो मुझे जो दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक होगा जेएसएल। मुझे लग रहा है कि हम इसको 254 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, और जो टारगेट दिखना चाहिए मेरे हिसाब से करीबन 285 285 तक दिखना चाहिए। और तो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पिक, इनफैक्ट अगर हम याद करें तो पिछले सोमवार जब हम मिले थे तो मेरे दो पिक्स थे, बाटा और वोल्टा, जो किसी के नजर में नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखो तो बुधवार से सभी लोग फुटवेयर की बात कर रहे हैं, और लास्ट वीक बाटा वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवर। तो जिन्होंने भी हम फॉलो किया होगा, डेफिनेटली उनको हफ्ते की शुरुआत से ही एंट्री मिली होगी। करीबन 1390 से बाटा ऑलमोस्ट 1480 चला गया, तो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स ऑफ द वीक। एंड उसी के साथ वोल्टास ने भी एक बहुत अच्छी मूव दी थी। इस हफ्ते मुझे लग रहा है डीवीज लैब ये एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3160, 3160। मेरा टारगेट होगा 3365 से लेके 3400 का। मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर में डीवीज लैब शायद एक अच्छा मूव दे सकता है। ओके, ठीक है। डिविस लैब एक थोड़ा पिटा हुआ शेयर है, लेकिन हाँ पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी अच्छा बेस बनाने के बाद ये चल रहा है, रुक रुक के चलता है। आप इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइएगा तो डिविस लैब पे एक कॉल यहाँ पे मिल रही है 62 अंकों के बढ़त के साथ। 17,700 के ऊपर अब आपको निफ्टी दिख रहा होगा। और आज के दो मेन कंटेंडर रहने वाले हैं HDFC और ICICI। रिलायंस को छोड़ के रिलायंस भी रहेगा। बीच पैनल पर हमारे साथ खुश भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुछ आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स है, क्या अर्निंग से बड़ा ट्रिगर दोनों इंडेक्स को मिल सकता है आज? लायंस, ICICI बैंक, क्या यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ और स्टॉक्स लाया? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इस तरह से रहेगा कि देयर इज आइदर पॉजिटिव न्यूज और नो नेगेटिव न्यूज। तो इसके चलते मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। आई थिंक ये एक हैंगओवर था जिसके चलते हमने मार्केट्स को पिछले 3 से 4 सेशंस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में देखा था। हो सकता है कि हम इस बार रादर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आने के बाद अब उस रेंज से ब्रेकआउट कर जाएं।
Now that range was around 17,700, 17,750, but because expiry is around the corner and 17,800, 850 had turned out to be a very stiff resistance, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा कि 17,850 को हम मीनिंगफुली क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। वो मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा होगी, जस्ट टू से दैट द न्यू अप ट्रेंड हैज वेल एंड ट्रूली बिगन। ऑन द डाउन साइड एक इमीडिएट सपोर्ट 17,550 पे है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो 17,400 लेवल्स के आसपास है। सो निफ्टी मेरे लिए फिलहाल बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। इनिशियली होल्ड करके चले 17,400 और 17,800 की रेंज के लिए। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इनिशियली मैं कहूंगा होल्ड करके चले। 42,600, 42,500 के जो जोन्स हैं यहाँ तक बैंक निफ्टी एक छलांग लगा सकता है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कैन शो मच मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरे दो पिक्स हैं, दोनों ही इंसिडेंटली कैश सेगमेंट से हैं। पहला है अनंतराज इंडस्ट्रीज। अगेन इसमें हमने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखा था और एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा था। फ्राइडे को ये हमें रिकवर होते हुए नजर आया है, तो अब इस जो हम एक अप ट्रेंड शुरू होता हुआ देख रहे हैं, इसमें बाय करना ज्यादा एडवाइजेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो इसका जो इमीडिएट हाई है 145 का, इसके लिए बाय करें। 136 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा सेकंड पिक है डिफेंस स्पेस से मज़गांव डॉक। स्टॉक में हमें कंटिन्यूअस लोअर चैनल में ट्रेडिंग देख रहे थे, अब हमें उसका ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं 760 के टारगेट के लिए। 730 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, तो अनंतराज हो गया, मज़गांव डॉक हो गया, इसके आप क्लोजिंग भी चेक कीजिए। आप किसी भी शेयर को जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आपका खुद का एनालिसिस भी जोड़िए। देखिए एनालिस्ट तो अपने हिसाब से देखेगा ही, अगर आपको भी वही चीज़ पता लगने आ गई तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो पैसा बनाना, स्टॉप लॉसेस कटवाना, ये सब थोड़े अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। अनंतराज और मज़गांव डॉक ये आज के दो कैश सेगमेंट हैं।